लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड के बाघेश्वरी धाम में गुरु पूर्णिमा पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उपस्थित रहे पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवान जी। मुंबई के मलाडपुर जामऋषि नगर अंबापाड़ा स्थित बाघेश्वरी माता मंदिर में श्री श्री 108 स्वर्गीय पूनम दास जी महाराज के आशीर्वाद से उनके शिष्य आनंद दास जी महाराज के मार्गदर्शन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु पूजन भव्य भंडारा का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में मुंबई महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवान जी, मलाड कपड़िया पेट्रोल पंप के मालिक संजय भाई, उनकी धर्मपत्नी के अलावा भारी संख्या में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्तगण उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और उसके बाद हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने गुरु महाराज का पूजा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महाभंडारा का प्रसाद ग्रहण कर अपना जीवन धन्य किया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवान जी सहित लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुंबई के पूर्व उप महापौर सम्माननीय हमारे बाबूभाई भवान जी उपस्थित है, हमारे दानदाता, जिसके बल पे पूरी बाघेश्वरी माता की कृपा होती है और जिसके इनके ऐसे दानदाताओं के और ऐसे लोगों के सहयोग के बल पर जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, कोई भी त्यौहार होता था, ऐसे महान धुरंधर सभी के सहयोग से एक कार्यक्रम होता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में जो सम्माननीय हमारे पूर्व उप महापौर सम्माननीय बाबूभाई भवान जी उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज गुरु जी की पुण्यतिथि भी है, एक प्रकार से एक वर्ष हो भी गया और आज उनका दर्शन करने के लिए और साथ साथ में आनंद जी महाराज के नेतृत्व में आज उनका भी आशीर्वाद लिए हैं बाबूभाई भवान जी। अभी हम जानने के बाबू भाई, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसा लगा है आपके बाघेश्वरी धाम में उपस्थित होकर? सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है। सभी भारत के तमाम गुरु को मैं वंदन करता हूं। उनकी जो शक्ति है और उस शक्ति को प्रकट करे। भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर अमीर दृष्टि बनाए कि वो कुछ भी गलत काम न कर सके। हमारा भारत जो है बहुत ही पुरातन है, सनातनी है। उस सनातन को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे महान गुरु संत जो है और ऐसे भक्त जो है, उनके वजह से ये भारत टिका हुआ है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे जो गुरु है साक्षात देव पुरुष है, हमारे महाराज श्री आनंद दास बाबा जी, और उनके भी गुरु पूनम दास जी महाराज, जिनके पवित्र कामों से और यहाँ साक्षात जागृत देवस्थान है। यहाँ लोगों की सेवा भी होती है, यहाँ गौ माताओं की भी सेवा होती है। हम तो निमित्त है। कुछ दिन पहले मैं हमारे मोहन जी है, वो मुझे यहाँ लेके आए। यहाँ संजय जी जो है, उनका दर्शन हुआ। ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और इनके काम को बढ़ाने के लिए हम भी इनके साथ जुड़ गए हैं। भगवान की प्रेरणा है कि नेक काम कर रहे नेक लोग हैं, इनके साथ आप जुड़ जाओ। तो जुड़ने का काम किए। यहाँ साक्षात गुरुकुल भी चलाते हैं। छोटे बच्चों को आज स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है, सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री पाने के लिए संस्कार देने का काम पहले गुरुकुल जो था वो देते थे, लेकिन वही गुरुकुल की पद्धति से यहाँ संस्कार देने का काम
चलता है। और इसको विकास करने के लिए गुरुकुल को, क्योंकि इतने में काम होगा नहीं, गुरुकुल को विकास करने के लिए हम लोग सब साथ में जुड़े हैं। हम की सभी की यही भावना है कि देश के अंदर जो नए भावी पीढ़ी है उसको अच्छा संस्कार मिले, उनको इंसानियत की पाठ मिले, उनको अपने स्व बचाव के लिए उनको शस्त्र विद्या सिखाई जाए, उनको अपने रोजगार के लिए विद्या सिखाई जाए। ये सब काम जो है आने वाले टाइम पे हे आश्रम द्वारा और भगवान श्री शंकर जी की और माता हमारी वागेश्वरी माता जी है, उनके आशीर्वाद से ये काम आगे बढ़ेगा। हम तो सिर्फ निमित्त है, मैं हूँ, संजय भाई है, उनकी धर्मपत्नी है, हम लोग जो है सिर्फ निमित्त है। यहाँ मोहन जी है, सारे लोग निमित्त है, लेकिन करने धरने वाले भगवान ही है। और उन्होंने जो हमको निमित्त बनाया है, इसलिए हम उनके बहुत ही आभारी है। यहाँ जो संत है बहुत ऊंच व्यक्ति है, ऐसा मैंने बहुत संतों को देखा, लेकिन ऐसा निर्मल हृदय बहुत ही कम है। उसमें से ये हमारे गुरु जी है, बहुत ही, जिसको बोलो ना, निर्मल एकदम। उनको देखते ही अपने आप में एक पावर आ जाता है, एक शक्ति पैदा होती है। ऐसे गुरु जी हमारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब मिल के जो भावना हमारे पूर्वज गुरु महात्मा जी ने जो निर्णय लिया था, एक संकल्प लिया था, वो संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बट सत्य एक बात है कि आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। जब आप पूर्व महापौर उप महापौर थे, उस शासन में तो आप काम किया करते थे, मगर उसके बावजूद भी आज यक्ष होने के बावजूद भी जो आए दिन बड़े बड़े कैंप आप करते हैं, बड़े बड़े भंडारा करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कैंप करते हैं, लोगों को जो परेशान रहते हैं उनको, मगर आज बागेश्वरी धाम आने के लिए रोड की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जिसको लेकर के आज जो एक समय रहता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन लोगों को आने जाने का रास्ता इससे होता था पूरा भरा भरा जैसा लगता था। आज रास्ता की स्थिति इतनी खराब है। केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार है, क्या अपने ये जो फडणवीस की सरकार है, क्या उनसे मांग करेंगे कि क्या इसकी रोड का काम होना चाहिए? इसके लिए कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, इस विभाग के जो आमदार है और इस विभाग के जो खासदार है, उनसे बात हुई है। आने वाले 2-3 तारीख को संयुक्त बैठक करेंगे वन विभाग के हमारे जो मिनिस्टर है गणेश नाइक, उनके साथ। और ये समस्या जो है, हम कुछ नहीं, भगवान खुद ही उनको अच्छा राह दिखाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर जो यहाँ आने का है तो जो रिक्शा वाले नाके पे खड़ा करते हैं, वहाँ से चलते चलते यहाँ आना बहुत मुश्किल है। रास्ते रास्ते पे खड़े पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, लेकिन भगवान सब देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों के अंदर है जो रास्ते का काम है, रास्ते के साथ साथ हमने उनको मांगनी की है, रात के टाइम में भी लोग आते हैं तो वहाँ स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाए, तो दोनों काम जो है होने का पूरा मुझे विश्वास है। अगर जो वो नहीं करेंगे तो भगवान खुद आके कोई न कोई रास्ता बताएगा। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, पूरे भारत से लेके वहाँ मोदी जी बैठे हैं, यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, यहाँ एकनाथ शिंदे जी बैठे हैं। ये धार्मिक जो है हिंदुत्व की सरकार है, वो ज़रूर ये काम को देखेगी और पूरा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। इस तरह से कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भगवान जी भाई साहब जी से मैं बात कर रहा था कि एक ज़माना था जब ये उप महापौर थे तो मुंबई महानगर पालिका में की आवाज़ गूंजा करती थी, और वो हमेशा काम के एक उदाहरण दे के प्रभुत रहते थे कि हमेशा इनकी उदाहरण दिए जाते थे। यक्ष होने के बावजूद भी, आज इतनी उम्र होने के बावजूद भी, मगर हमेशा ये काम करते हैं, चाहे जनहित की मामला हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मैटर हो, चाहे रक्तदान शिविर का मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, दादर से कोने कोने पे। हाँ, आपको बीच में यहाँ भाविकों का मामला है। भाविकों जो है वो हम जब आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं, अभी मैं आया तो मुझे भी बोला कि ऐसा ऐसा है, तो ये मामला जो है भाविकों का है। भाविक किसके है? भगवान के भाविक के। उनको अगर जो आने में अड़चन पड़ती है तो लाछन है हमारी सरकार को, ये काम सबसे पहला होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
धन्यवाद साहब। देख लीजिए, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ भी उन्होंने एक कटु शब्द बात बोल दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर इस रास्ता में अगर आने में परेशानी होती है तो हमारे सरकार को लिए हमारी सरकार को भी बहुत समय आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में जो संजय भाई हैं, हम तो अपना बड़ा भाई मानते हैं और दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे शख्सियत हैं कि चाहे नवरात्रि हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे कोई दशहरा हो, कोई कार्यक्रम होता है तो इस बागेश्वरी धाम में विराजमान होते हैं, जो कि तन और मन और धन ये संजय भाई के साथ तो हम इनकी धर्म पत्नी जब आती है इनकी पूजा, एक बार मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भाभी जी में इतना भगवान में प्रेम था, जिस तरह से वो भगवान का श्रृंगार कर रही थी, उनका वो कर रही थी, मुझे देख के मैं स्वयं भावुक हो गया था। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है कि जब धर्म पत्नी और साथ में भाई साहब आते हैं, उनके साथ में उनका पूरा परिवार आता है, उनकी पूरे टीम आती है और जब पूरे इस श्रृंगार में लग जाते हैं और पूजा भाव भक्ति में लग जाते हैं। और जहाँ पे दर्शकों एक बात बताना चाहता हूँ, आज ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि संजय भाई हमारे बीच में रहते, तो एक गुरु भाई का भी तो ताकत मिलती है, साथ साथ हमारे जैसे लोगों को एक बड़े पिता के लगता है कि हमारे कोई पिता है, हमारे बड़े भाई बैठे हैं। इस तरह से अगर हम लोग हमारे जैसे पत्रकार लोग भी अगर कोई चीज़ कहते हैं नहीं संजय भाई ये काम होना चाहिए, उन्होंने कभी भी आज बागेश्वरी धाम में कोई ऐसा भंडारा हो, कोई ऐसा हो, आज 365 दिन भंडारा चलता है, तो ऐसे इन्हीं की कृपा है, भगवान की कृपा है, माता बागेश्वरी माता की कृपा है कि हमारी भाभी जी और पूरा परिवार ऐसे लोग मिल करके ये भंडारा का काम करते हैं। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। भाभी अब बोलते हैं लक्ष्मी के रूप है संजय के भाई की दूरदृष्टि। महापौर साहब भी उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़े। आइए हम जानने की कैसे ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको, इतना जो आप अस्वस्थ रहते फिर भी हमेशा बागेश्वरी धाम में पहुँचते हैं, कैसा? मैं लास्ट 40 ईयर्स से आता हूँ, माता की कृपा है। जब पहले पूरा जंगल था तब से मैं आ रहा हूँ। सिंगल रोड था पहले, एक नगर सेवक ने पक्का रोड बनाया था पहले, वो सब पूरा ख़त्म हो गया। अभी सब आजू बाजू सब बस्ती भी ऐसी हो गई है, तो अभी क्या आप लोगों को तकलीफ़ होती है, कच्चा रोड हो गया और ये सब तकलीफ तो होती रहती है। माता की दया है कि हमारा सब कुछ सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ। मगर संजय भाई ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि जिस तरह से दोनों हाथ से आप लोग मदद करने के लिए पूरे भक्तों के ऊपर लेके, ये कहाँ से प्रेरणा मिली? वो मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे को लेके आया था इधर, और वो आया और ऐसा में चालू हो गया, फिर सब बात भी सब करने को लग गया, फिर आने लग गया, बाबा जी को भी मानने लग गए। बाबा जी के साथ में बहुत घूमा, ऑल ओवर इंडिया में बहुत घुमा हूँ बाबा जी के साथ में, सब मंदिर स्थान ये वो सब गए। इधर बागेश्वरी मंदिर खाली माता जी का मंदिर था, मैं आया तभी। उसके बाद हो गया शिव जी का, उसके बाद भास्कर बाबा का मूर्ति हो गया, हनुमान जी का हो गया, अपना गणपति जी का हो गया, हॉल हो गया, सब कुछ हो गया। इधर सब माता की कृपा है और कुछ नहीं। भाभी माँ कैसा लग रहा है जिस तरह से अभी हमारे पूर्व महापौर साहब ने आपकी प्रशंसा की और संजय भाई के लिए, ये कहाँ से आपको पैदा हुई कि कहाँ से एनर्जी आप मिली, थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, जय श्री राम, जय जय श्री ब्रह्मलीन पूनम दास जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। हमारे गुरुजी इतने समर्थ और चमत्कारिक है, मैं उनको चमत्कारिक है ये इसलिए कहूँगी क्योंकि वो स्थूल शरीर में नहीं है पर सूक्ष्म शरीर में हमने अनुभव किया है, अभी भी है। और गुरु की कृपा और बखान कोई शब्दों में नहीं कर सकूँगी मैं। जैसे उनको यहाँ जो नागदेव जी महाराज है, नागदेव का मंदिर है, उनकी बहुत कृपा थी। और नवग्रह शनि मंदिर जो यहाँ है उनकी भी बहुत चमत्कार है। तो यहाँ पर हमें ये समर्थ गुरु मिले, हमारे साथ सब अच्छा होना था, इसलिए हमें प्रेरणा हुई और हम आते रहे। और यहाँ के जो मंदिर है उसके चमत्कार का तो अनुभव कर सकते, बखान नहीं कर सकते। धन्यवाद। दर्शकों देखो, हमारी भाभी माँ ने बहुत ऊंची बात की, उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा है। जैसा कि एक हम लोग बचपन में पढ़ा करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारी भाभी माँ ने जैसा कि बताया कि हमारे ही गुरु की कृपा है, जो आज अपने बीच में है नहीं, मगर आज सूक्ष्म में मुझमें उनको आज विराज उनकी मूर्ति है, मगर आज उनकी मूर्ति में आज वो समाये हुए हैं और देख रहे हैं इनके भक्त कितने यहाँ पे उपस्थित हैं। आज उसका
नेतृत्व आनंद दास महाराज जी कर रहे हैं और पूरी ये टीम जो है, पूरे देखो जितने भक्त हैं, आज बाबा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। हम ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम कुछ लोगों से, कैसा लग रहा है आप आए? और माता जी का आशीर्वाद है, गुरु के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इसके लिए सब हो रहा है। जो भी हो रहा है किधर से कुछ मालूम नहीं पड़ता है, जो भी हाथ में काम लिया वो पूरा होता है। बस 40-45 वर्ष से आप आ रहे हैं। जय सिया राम सबको। अभी देखो बाबू भाई भवान जी एक साथ में दो नाम जो नहीं एक साथ में तो दो नाम बोलते ना, कुछ न कुछ तो होता है, उसमें पावर होता है। संजय भाई बोले कौन, पेट्रोल पंप वाले, तिवारी जी कौन, मेट्रो चैनल वाले, ऐसा सब लोग का साथ सहकार है। और अब तो पहले से ही उस प्रोत्साहन दे रहे, रोड बने जो रोड बने। बाबू भाई जी आए, संजय भाई आए, सुली प्रभु साहब भी है, उनको सब बोलेगा रोड आपके वजह से जरूर होएगा। आपका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद है और सब लोग भाविक लोग का प्रेम है और बाबा जी का आशीर्वाद। तो इतने पब्लिक जो उस दिन हुई थी, साधु संत आया था तो देखना पड़ेगा, इतना साधु संत तो कभी देखे नहीं थे, बड़े बड़े साधु। कुछ भी बाबा जी की प्रेरणा हुई तो ही सब। जय श्री राम। धन्यवाद। दर्शकों में जो यहाँ पे हमेशा आए दिन यहाँ पे एक सेवा भाव में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे सिंधे भाऊ क्या कहेंगे, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, कैसा लग रहा है? देखो आज हमारे बाबा गुरु, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा पूनमदास बाबा जी को जाके 1 साल होगा, आज 1 साल कंप्लीट हो गया। आज हमारा बाबा पूनमदास बाबा जी का यहाँ पे बोले कि आपको प्रेरणा कैसी मिलती है, हमको एक ऐसा तो बाबा का मेन पूनमदास बाबा का पीछे ये हमारे जो भक्त लोग आते हैं उनको सब मालूम है कि बाबा बाबा थे और बाबा की प्रेरणा से आज इधर सहयोग, उनके सहयोग से आज हमारा 60-70 आज गौशाला है, यहाँ के सब देवताओं के मंदिर है, शनिदेव से लेके वागीश्वरी मंदिर से लेके शिव शंकर भगवानी, जय भवानी माता, जय गणेश जी लेके सब देवता का भगवान का ये मंदिर है यहाँ पे। और आज तक बाबा जी ने, हमारे पूनमदास बाबा ने कौन सा हिसाब से यहाँ पे आश्रम चलाया, उनकी एक शक्ति थे, अलग मूर्ति थी को, एक पहचाने वाले पहचाने। आप हमारे संजय साहब जो बोला, आप पूछे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किधर से है, उनके फ्रेंड है। अरे प्रेरणा उनको गुरु ने, उनका पीछे पूरा उनका गुरु था, उनकी प्रेरणा वही थे, समझ लो। उनके पीछे इतनी प्रेरणा है, हमारा पीछे भी है। बताओ, ये बात है। आज बाबा के साथ हम इंडिया पूरा घूमे, कोई आश्रम, कोई ये नहीं छोड़ा कि कौन सा मेला है, कौन सा कुंभ मेला है, कुछ नहीं, काम काज चलते थे, सब खेत प्रेरणा थी, ये बाबा था, बाबा थे। एक बात है। और यहाँ पे आप जो आप बताइए कि रोड की समस्या है हमारे मुंबई, तो देखो हर एक राजकारण है, हर एक पार्टी का सरकार आएगी जाएगी, लेकिन हम एक चाहते कि आज हमारा हिंदुत्व का एक सरकार बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे, हिंदुत्व का इधर हमारा सीएम बैठा है। ऐसे क्यों नहीं होते? अब ये बाबू भाई सर के आप लोग एक वो पीछे पड़े क्यों नहीं होता है? वही कारण है मेन, क्यों रोड नहीं हो जावे, बताओ ना, क्यों नहीं हो जावे, क्या कारण है मेन बतावे। एक बात बोलता हूँ, होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। और सबका हमारा बाबा जी आज शुभ अवसर पर, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे सब भक्तजन आए हैं, हमारा वागीश्वरी आश्रम के तरफ से सबका स्वागत। जय हिंद, जय महाराज। नहीं, आप जो बता रहे हैं कैसा लग रहा है, लगने का सवाल नहीं है। यहाँ तो ऐसी हमारी तो अनुभूति है। नंबर 1 कि ये जो पूनमदास जी जो थे वो ब्रह्म स्वरूप थे, अभी वो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप थे। और इसके लिए मैं कम से कम यहाँ 20 साल से यहाँ आता हूँ। मैं संजय भाई और इनकी सबकी, शिंदे साहब सबकी प्रेरणा से मैं भी यहाँ हमेशा आता हूँ, हर रविवार को आता हूँ। और बाबा जी को मैं एक संडे के दिन मिलने के लिए आया था और उन्होंने बोला कि चाय पी के जाओ। हमने बोला चाय नहीं पीने का है, तो फिर भी बोलता नहीं पीना पड़ेगा। मैं चाय पिया, बाद में मेरे को रुद्राक्ष का माला दिया और बाद में 6:30 बजे मैं घर पे गया और 9 बजे बाबा जी ने देह छोड़ दिया और ब्रह्मलीन हो गए। और दूसरी बात कि उनको ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने जो बात बताई थी वो सुनने लायक है कि हर आदमी, हर इंसान अपना जन्म लेता है, अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद में ईश्वर खुद उसको उठा लेता है। और आप नहीं मानोगे
कि बरोबर मैं उनको मिलने के गया, मिलने से 6:30 बजे यहाँ से निकला और 9:30 बजे मेरे को आनंददास बाबा का फ़ोन आया कि वो आपको जो बोल रहे थे कि जो आदमी काम करने के लिए आता है वो काम हो गया है और मैं निकल रहा हूँ करके वो निकल के। तो ये जो चीज़ है कि श्रद्धया लभ्यते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, समझे कि नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। और जहाँ श्रद्धा होती है और मान लो कि रास्ता भी आप भूल जाते हैं तो दिशा भी घूम जाती है, समझे कि नहीं। धन्यवाद। दोस्तों देखो ये देखिए कितने पीछे यहाँ पे बैठे हैं, कितने उनके भक्त लोग आए हैं, कितने पे देखिए पे इतनी संख्या साधु संत महात्मा हमारी माँ बहन बेटियाँ देखिए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए अब हम चलते हैं जो यहाँ पे एक प्रकार से गुरु जी के जो शिष्य हैं और बाबा पूनमदास जी महाराज के जो शिष्य हैं आनंद जी बाबा, मैं उनसे भी कुछ आज के गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनसे भी बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं। आइए गुरु जी क्या कहेंगे आज, भूल जाते हैं। गुरु जी क्या कहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे सब लोग आए हैं, आप अपने शिष्यों को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं। शिष्य सभी के गुरु परंपरा के हिसाब से सभी के गुरु रहते हैं, बचपन से लेके बड़े तक सभी के हर क्षेत्र में, सभी के शिक्षा क्षेत्र में जो कुछ सीखने को मिलता है सभी की, जो हम लोगों का पूरा जीने की तक आखिरी तक गुरु के अवदान हमेशा रहते हैं। तो इतना ही आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यही कहूँगा कि सभी के सर पे गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बनी रहे और उन्हीं की सहारे में हम लोग प्रगति करो। अच्छा बुरा जो भी है सभी उन्हीं का ही अवदान होता है। सभी लोग गुरु की सेवा में अभी लगे रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। देखिए गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहता है। जैसा कि परम पूज्य बाबा पूनमदास जी महाराज जी जिस तरह से आशीर्वाद दिए थे, ठीक उनके शिष्य आनंददास जी बाबा हमेशा भगवान की पूजा करते करते, माता वाघेश्वरी की, शंकर जी की, तभी यहाँ पे मैं आपको 10 को एक बात बताना चाहता हूँ। हर देवताओं का यहाँ पे स्थापना हुई है, चाहे जो 33 कोट देवता बोले जाते हैं, सभी देवताओं के सभी देखिए आप इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए कि ऐतिहासिक है, लगभग 500-700 वर्ष पुराना यह मंदिर है। जैसे कि हमारे इससे पहले के वक्ताओं ने कह रहे थे कि पूर्व महापौर महोदय कह रहे थे कि जो यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। 10 को ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे सभी देखिए हमारे देखो बुजुर्ग लोग भी आए हैं, साधु संत महात्मा से लेकर के सभी यहाँ पे उपस्थित, हमारी माँ बहन बेटियाँ यहाँ पे उपस्थित है। 10 को ये सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पे आते हैं जो भी है इनके दरबार में आता है, माता बागेश्वरी माता के पास जो आता है और वे माता झोली भर भर के सबको देते हैं। शंकर भोले बाबा झोली भर भर के देते हैं। गुरु जी की कृपा है, वो झोली भर भर के दिया करते थे और अपने शिष्य को ले ठीक उसी प्रकार से आनंददास जी मामा ने कहा है कि भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, साथ साथ हम भी आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जितने यहाँ पे भक्त आए हैं सबको उनकी मनोकामना पूरी हो, हर उनकी मनोकामना पूरी हो और भगवान उनकी उन्नत करे, उनके परिवार का दिन दुना रात चौगुना विकास हो। ये आशीर्वाद देकर के गुरुजी ने अपने शब्दों को विराम दिया। काले या चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। बोलो नौ पार्वती पते। अरे बुलाया हाँ आ जा रहा चलो यार आनंद बाबा बुलाए नहीं काम करो